बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साल 2020 के आगाज में जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि ऐसी वबा दुनिया पर मुसल्लत होने वाली है जो पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में ले लेगी। दुनिया का शायद ही कोई कोना इस वबा से बचा हो। वबा के असर अंदाज होते ही हुकूमतों की जानिब से इस हवाले से इलाज के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई। अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता इलाकों में इस वबा की शरह हद से ज्यादा रही, जिसकी वजह से दुनिया में सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में हलाकतों की तादाद इस वक्त सबसे ज्यादा है। चूँकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी, तो माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को वाहिद इलाज करार दिया गया। हाथों को बार बार धोने, समाजी फासला बरकरार रखने और खास तौर पर मास्क के इस्तेमाल की जरूरत पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो किसी को खातिर में नहीं लाते और इन पाबंदियों से जान छुड़ाते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत की जानिब से मुतय्यन करदा सजाएं दी जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया गुज़श्ता दिनों इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत में पेश आया, जहां मास्क न पहनने वालों के लिए अनोखी सजा तजवीज़ की गई। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ें, इस चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोस फौरन मौसूल होती रहें। बराए मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और अजीबोगरीब वीडियोस का सिलसिला जारी रख सकें। नाज़रीन ग्रामी, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनने की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौत की होलनाकी का मजा चखाने के लिए ताबूत में लेटने की अनोखी सजा दी जा रही है। जकार्ता में जो शहरी बगैर फेस मास्क के पकड़ा जाए तो उसे जुर्माना अदा करने और ताबूत में लेटने में से किसी एक सजा का इंतखाब करने का कहा जाता है। सजा का आगाज 3 सितंबर को किया गया था और उसी रोज मुतअद्दिद अफराद ने फेस मास्क न पहनने पर 1 मिनट तक ताबूत में लेटने की सजा का इंतखाब किया। खिलाफ वर्जी करने वाले को ऐसे ताबूत में लटाया जाता है जिसे ऊपर से खुला रखा जाता है। इस सजा को तजवीज करने का मकसद ये है कि वबा में लापरवाही करने वालों को शायद इसी तरह मौत की कुर्बत का एहसास हो जाए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल पाई जाती है। अगरचे बरे आज़म एशिया में इसके फैलाव की रफ्तार कम हो गई है, ताहम गुज़श्ता दिनों एशिया में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया, जिसे आलमी सतह पर खूब सराहा जा रहा है और पाकिस्तान को उन ममालिक के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जिन्हें मुस्तकबिल की आलमी वबाओं से मुकाबले के लिए काबिल तकलीफ मिसाल करार दिया गया है। गटर के ढक्कन पर बने डिजाइन से टी शर्ट प्रिंट। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन वाली शर्ट्स पहनना बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, जिसकी तकमील के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद इसीलिए जर्मनी में गटर के ढक्कनों पर उभरे डिजाइन से टी शर्ट प्रिंट करने का मुनफरिद रुझान फरोग पाने लगा है और कई अफराद इस तरह की टी शर्ट बाकायदगी से फरोख्त करके कमाने लगे हैं। मगरबी ममालिक में गटर या मेन होल के ढक्कन पर बहुत से खूबसूरत डिजाइन बने होते हैं और ये फनकार उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। सबसे पहले ये काम बर्लिन के खातून डिजाइनर इमा फ्रांस रेफ ने शुरू किया था और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रॉब डर्कन रखा था, जिसका जर्मन जुबान में मतलब कज़ाक प्रिंटर होता है। पहले टी शर्ट, फिर उसके बाद उन्होंने कपड़े के बैग, टी शर्ट्स और दीगर अशिया पर गटर के डिजाइन छापे जो बहुत मकबूल हुए। अब ये टीम पूरे यूरोप में घूमकर मेन होल पर रंग करके इसके डिजाइन्स लिबास और शर्ट पर मुंतकिल कर रही है। चीखने चिल्लाने से बनाए यादाश्त बेहतर। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप चाबी रखकर भूल गए हों तो परेशान ना हो। अवार्ड याफ्ता बरतानवी मुसन्नफ और इंसानी रवैये के एक माहिर ने कहा है कि ऐसे वक्त में आपको खूब कमरे में बंद होकर चीखना चिल्लाना चाहिए और यूं आपकी यादाश्त वापस आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आपने आखिरी मर्तबा चाबियों का गुच्छा कहाँ छोड़ा था। उन्होंने कहा कि यादाश्त बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। जब भी आप किसी चीज को भूलें या तो चीखें या फिर चाय का 1 कप नोश कर लें। जब आपके आसाब कंट्रोल में आ जाएंगे तो खुद ब खुद आपकी यादाश्त बहाल होना शुरू होगी और यूं याद आ जाएगा कि आपने लापता चीज कहाँ छोड़ी थी। ईमानदार चोर। नाज़रीन, कभी चोर भी ईमानदार हो सकते हैं, ऐसा सुनना ही अजीब लगता है, लेकिन बाज औकात कुछ मजबूरियों के तहत चोर मालिकान को उनकी चुराई हुई चीजें वापस करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक हैरान कुन वाकया भारत के इलाके
मगरबी बंगाल में पेश आया, जहां पर कीमती स्मार्टफोन चोरी करने वाले शख्स ने मालिक को यह कहते हुए फोन वापस कर दिया कि मुझे फोन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। भारतीय शहरी का कीमती स्मार्टफोन अचानक चोरी हो गया और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद फोन न मिल सका, लेकिन 5वें रोज चोर ने खुद ही फोन वापस कर दिया। मोबाइल गायब हो जाने के बाद फोन के मालिक ने बार बार कॉल्स की, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिलता। ताहम हैरान कुन तौर पर एक रोज चोर ने कॉल उठा ली और बताया कि मुझे फोन के फीचर समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपको फोन वापस करना चाहता हूँ। पुलिस का कहना है कि फोन की मालियत 2236 दिरहम थी और फोन का मालिक इसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर भूल गया था, जिसे बाद में एक शख्स ने चुरा लिया और 4 दिन अपने पास ही रखा। मोबाइल गायब होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले मालिक ने चोर की जानिब से फोन वापस करने पर कानूनी चाराजोई से माजरत करते हुए अपनी शिकायत भी वापस ले ली। मुर्गियों को लड़ाना महंगा पड़ गया। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के बाज़ दही इलाकों में मुर्गियों, तीतर और जानवरों की लड़ाइयाँ बहुत मशहूर हैं, जिनके लिए बाकायदा तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और शायकीन की बड़ी तादाद भी इन लड़ाइयों को देखने के लिए जमा होती है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ इंसानों के हुकूक की बात की जाती है, वहीं जानवरों को भी हुकूक देने पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर इंसानों को जुर्माने किए जाते हैं और सजा भी दी जाती है। ऐसा ही कुछ लंदन में मुर्ग लड़ाने पर पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शख्स को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई है। मशरक़ी लंदन में एक घर पर पुलिस ने छापा मारा तो वहां मुर्गे लड़ाए जा रहे थे, जबकि 6 अफराद बैठे तमाशा देख रहे थे। पुलिस ने घर के मालिक 51 साला असब और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पार्किंग साइट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां पर अदालत ने असब को 22 हफ्ते कैद और 15,000 पाउंड से जुर्माना आयद किया, जबकि दीगर अफराद पर 1500 पाउंड जुर्माना आयद किया। इन पर पाबंदी लगाई गई कि वो ताहयात कोई परिंदा घर में नहीं रख सकते। स्टोलन लैपटॉप। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में चोरियां तो आए रोज होती ही रहती हैं, लेकिन किसी हैकर से इसके लैपटॉप को चोरी करना सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क वो इंसान है जो कंप्यूटर से मुतालिक हर चीज को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने 5वीं क्लास से ही इस कदर कंप्यूटर और कंप्यूटर की कोडिंग के बारे में इल्म हासिल कर लिया था कि वो एक छोटी सी उम्र में ही एप्लीकेशन बनाना सीख गए थे और वक्त के साथ साथ उसने अपनी स्किल को हैकिंग में इस्तेमाल किया और एक दिन उसका लैपटॉप अचानक चोरी हो गया। अब मार्क का परेशानी से बुरा हाल था कि आखिर इसका लैपटॉप कौन चुरा कर ले गया। काफी गौर करने के बाद उसने पुलिस के पास जाने के बजाय खुद ही चोर को सजा देने का फैसला कर लिया और उसने अपनी हैकिंग स्किल के साथ चोर का पता लगा लिया, कि जिसके बाद उसने चोर की शिनाख्त को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें चोर ने अपनी बहुत सी वल्गर वीडियोस अपलोड कर रखी थी। मार्क ने इस वीडियो को हैक किया और इसको ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। पोस्ट करते हुए मार्क बहुत खुश था। यूट्यूब पर यह वीडियो आने के बाद इस पर हजारों लाइक्स आए और चोर बुरी तरह से बदनाम हो गया। अब लैपटॉप चोरी करने वाले को एहसास हो गया तो उसने लैपटॉप वापस किया, मार्क से माजरत की और इस वीडियो को डिलीट करने की दरख्वास्त की, मगर मार्क ने उसे डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। पांडे के फुसले से टिश्यू पेपर की तैयारी। प्यारे दोस्तों, पांडा चीन का कौमी जानवर है, लिहाजा वहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा हिफाजत और देखभाल की जाती है, जिस पर भारी सरमाया भी खर्च किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया भर में बहुत नायाब जानवर है, जिसे चीन दुनिया के दीगर ममालिक को तोहफा तन भी देता है। अब खबर सुनने में आई है कि चीन में पांडा के फुसले की रिसाइकलिंग करके टिश्यू पेपर्स और टॉयलेट पेपर बनाना शुरू कर दिए गए हैं। चीन के सूबा सिचुआन में एक कंपनी ने चिंगडू शहर में वाक़ एक पांडा के तहफ़्फ़ुज़ाती और तहकीकी मरकज के साथ पांडे के फुसले के हुसूल के लिए मुआहिदा तय किया है। ये कंपनी मरकज में जमा होने वाले फुसले और बांस की बाकियात को धुलाई और जुरासीम से पाक करने के अमल से गुजार कर मतलूबा मटेरियल के हुसूल के लिए जरूरी मायारों पर अमल पैरा है। फुसले को टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर में तब्दील करने के लिए फुसले को 60 प्रोसीजर से गुजारा जाता है। कंपनी के सरबराह यांग चावलिन ने इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पांडा दिन में तकरीबन 30 किलो खुराक खाता है और 10 किलो फुसले की शक्ल में खारिज करता है। इस खुराक से शक्कर और दीगर गजाई अज्जा को जज़ब करने के बाद जो चीज फुजले की शक्ल में खारिज होती है वो बांस के टिश्यूज हैं। टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर बनाने के लिए भी हमें जिस मवाद की जरूरत होती है वो यही टिश्यूज हैं। चावले ने कहा कि पांडा अपनी खुराक से अपनी जरूरत की चीज हासिल करते हैं और हम अपनी जरूरत की, यानी हम दो तरफा फायदे की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं।
उन्होंने कहा कि हम पांडे के फुसले से तैयार करदा टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर को पांडापो के नाम से फरोख्त कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी ये टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऊँटों के इलाज के लिए मुनफरिद हॉस्पिटल। नाज़रीन गिरामी, अरब ममालिक में ऊँट को बहुत पसंद किया जाता है। पालतू जानवर के तौर पर पाले जाने वाले ऊँटों की बहुत ज्यादा हिफाजत और देखभाल की जाती है और अब बीमार ऊँटों के इलाज के लिए दुबई में दुनिया का पहला मुनफरिद अस्पताल खोल दिया गया है। $1 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला इस अस्पताल में ऊँटों के लिए ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे रूम भी मौजूद है। दुबई कैमल हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद अल बलोशी ने कहा कि अस्पताल का मकसद खित्ते की सकाफत को महफूज रखना है। ये दुनिया भर में अपनी नौइयत का वाहिद और अब तक का पहला अस्पताल है। अस्पताल में ऊँटों का इलाज इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। यहाँ बैक वक्त 20 ऊँटों का एक साथ इलाज हो सकेगा। अस्पताल के अमले में यूके, भारत, स्पेन और मेक्सिको से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। दुबई कैमल हॉस्पिटल में मिनी रेस ट्रैक भी शामिल है ताकि ऑपरेशन के बाद ऊँटों को बहाली और मुकम्मल सेहतियाबी में मदद दी जा सके। अस्पताल के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस एहसानुल हक के मुताबिक अस्पताल ऊँटों के जिस्म पर रिसर्च की मनसूबाबंदी भी कर रहा है ताकि इस सहराई जानवर के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके। दुबई कैमल हॉस्पिटल में आइंदा साल MRI और CT स्कैन समेत दीगर मजीद तिब्बी सहूलियात मुतारिफ कराई जाएंगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में नित नई मालूमात लेकर जल्द ही नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।